इतिहास में कुछ नदियां कहानी बन गईं, कुछ इतिहास लिख गईं, लेकिन सरस्वती उन दोनों के बीच की एक अद्भुत लहर है। कहा जाता है यह नदी खुद देवताओं की नदी थी, जहां से सभ्यता ने पहला सांस लिया। एक ऐसी नदी जिसके किनारे वेद लिखे गए, या जहां से भारत का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। फिर वह नदी जो पूरे भारत का गर्व थी, धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गई। सरस्वती का जन्म हिमालय के हिम शिखरों से हुआ और यह नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई समुद्र तक पहुंचती। इसके किनारे वेदों की रचना हुई। पुरातत्वविदों को इसके मार्ग पर हड़प्पा जैसी 60 से अधिक प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आज भी राजस्थान के थार मरुस्थल के नीचे सरस्वती की सूखी धारा स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे नदियों की माता कहा गया है, जो गंगा और यमुना के बीच बहती थी, और माना जाता है कि यही नदी कभी कुरुक्षेत्र से होकर भी प्रवाहित होती थी। पुरातत्वविदों ने हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में खोज की और उन्हें मिले प्राचीन बस्तियों के अवशेष, कुंड और घाट सबूत दिखाते थे यहाँ कभी थी। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी और रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पाया कि यह नदी 1000 साल पहले तक सक्रिय थी। इसकी धारा घग्गर हकरा के मार्ग से होकर बहती थी, जिसे आज भी सूखी सरस्वती कहा जाता है। इस नदी के किनारे मिले मिट्टी के बर्तन, सीलें और अनाज के भंडार बताते हैं कि यह क्षेत्र व्यापार और कृषि का केंद्र था। कुछ स्थानों पर पत्थर के बने प्राचीन घाट और यज्ञ कुंड आज भी धरती के नीचे दबे पड़े हैं। यह खोज इस बात का प्रमाण बनी कि वेदों में वर्णित सरस्वती कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नदी थी। इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में इसके पुराने प्रवाह मार्ग को सटीक रूप से चिन्हित किया गया है। सरस्वती की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का प्राचीन इतिहास केवल